हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम स्पेशली उन लोगों के लिए ये रीडिंग कर रहे हैं जो सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट हो सकता है या फिर मतलब एक ब्रेकअप ही हो चुका है आप दोनों के बीच में। हो सकता है बहुत टाइम हो गया है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि बहुत कम समय हुआ है ब्रेकअप हुए, और आप जानना चाह रहे हो कि व्हाट आर दे फीलिंग आफ्टर द ब्रेकअप या आफ्टर द सेपरेशन। तो ये रीडिंग आपको बहुत हेल्प करेगी जानने में। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ योर एनर्जी, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये मेरे लिए रीडिंग है या नहीं, मेरी एनर्जीज मैच हो रही है या नहीं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके साथ हर बात मैच नहीं कर सकती है। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। हर चीज़ को अपने ऊपर फिट इन करने की कोशिश मत कीजिए, जितना फिट होता है उतना रखिए और बाकी भूल जाइए। सो लेट्स सी। डिवाइन हमें क्लियर मैसेज दीजिए, हमसे कनेक्ट करिए और डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। आपकी फीलिंग्स देखते हैं। व्हाट आर यू फीलिंग? हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ अबाउट दिस पर्सन, अबाउट दिस कनेक्शन? ओके, तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के साथ जस्टिस निकल के आया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स है इस वक्त। सो इट्स लाइक यू आर फीलिंग अ लॉट ऑफ लव विद दिस पर्सन। आपको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को बिलोंग करते हो एंड दिस पर्सन इज़ राइट फॉर यू। आपका दिल आपको गवाही देता है कि ये पर्सन मेरे लिए सही है। यू फील अ लॉट ऑफ लव टूवर्ड्स दिस पर्सन, यू फील अ लॉट ऑफ आप दोनों की रिलेशनशिप को लेकर ना आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो एंड देयर इज़ नो डाउट दैट यू लव दिस पर्सन। यू बोथ लव ईच अदर। बट पता नहीं क्यों फॉर सम रीज़न आपको ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन को या इस रिलेशनशिप में फ़िलहाल जो चल रहा है, यू फील दिस इज़ नॉट राइट। जो चल रहा है वो सही नहीं है। यू फील एज इफ़ यू डिज़र्व दिस पर्सनस लव, बट फॉर सम रीज़न वो हो नहीं पा रही है। चीज़ें जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो नहीं पा रहा है इन दिस कनेक्शन। वॉट मोर डू वी हैव? वॉट आर योर फीलिंग्स? ओके, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ओ माई गॉड, दिस इज़ ब्यूटीफुल। आप इस पर्सन से स्टेबिलिटी की उम्मीद कर रहे हो, आप इस पर्सन से कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हो, आप इस पर्सन से कुछ स्टेबल चाह रहे हो। ओके, यू वांट दिस पर्सन टू ऑफर यू समथिंग स्टेबल। ओके, हो सकता है आपने ऑलरेडी अपने साइड से कमिट कर दिया है इस पर्सन को, आपने अपने साइड से इस पर्सन को कमिटमेंट दे दी है, बट इट्स लाइक मे बी उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं आई है। Let's see more. What are you feeling right now about this person or about this connection? 9 of cups. Bottom of the deck, let's shuffle. मैंने वही उठा के नीचे रख दिया था, तो इसलिए सेम एनर्जी निकल के आई है। Okay, let's see. 6 of swords. Okay. देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर आपको छोड़ के चले गए हैं, तो इट्स लाइक you are manifesting this person, you are attracting this person back in your life. आप चाहते हो कि ये इंसान खुद गया ना, तो अब खुद आ जाए मेरे पास वापस। ओके, सो यू आर लिटरली मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट भी लग रहे हो कि ये पर्सन आएगा मेरे पास वापस। ठीक है, व्हाट मोड वी हैव राइट नाउ? आपकी एनर्जीज़ कैसी है अबाउट दिस कनेक्शन? ओके, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, हमें ये 2 कार्ड नहीं लेंगे, और बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी आपको लग रहा है कि आपको ना इस पर्सन के इंटेंशंस पे शक हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि इसके साथ ज़्यादा कुछ मुझे दे नहीं पाएगा, या फिर अगर ये आपको छोड़ के किसी और के पास चले गए हैं, इफ़ दे चीटेड ऑन यू, इट्स लाइक आपको लग रहा है कि वहाँ कुछ ज़्यादा चलने नहीं वाला है। थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ ज़्यादा चलने नहीं वाला है, या फिर थर्ड पार्टी इनको ज़्यादा कुछ ऑफ़र नहीं कर पाएगी, या ये थर्ड पार्टी को ज़्यादा कुछ ऑफ़र नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड इनके इंटेंशंस पे ही ओवरऑल आपको शक काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। व्हाट मोर डू वी हैव? वन लास्ट कार्ड फॉर योर फीलिंग्स अबाउट देम और दिस कनेक्शन। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स निकल के आए हैं, 5 ऑफ स्वर्ड्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स और द स्टार कार्ड। सी इफ़ दे हैव चीटेड ऑन यू, अगर इस पर्सन ने कुछ भी ऐसा किया है जो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे डिच किया गया, मुझे चीट किया गया, मुझे मेरे साथ सही नहीं हुआ, दिस इज़ लिटरली अफेक्टिंग योर माइंड राइट नाउ। आप बहुत एंशियस दिख रहे हो, स्पेशली अगर इस पर्सन ने किसी और को चूज़ कर लिया है, या इफ़ दे वेंट बैक टू समवन, या लाइक इफ़ देयर विद समवन, ये चीज़ आपको बहुत एंग्जाइटी देती है, लेकिन आप होपफुल काफ़ी हो कि ये तो मेरे पास आने वाली है या आने वाला है। दैट इज़ हाउ यू आर फीलिंग अबाउट एवरीथिंग।
चलिए अभी हम देखते हैं व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग राइट नाउ अबाउट यू। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है विद द लवर्स कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर सम रीज़न आपके पर्सन इस वक्त प्यार पे, रिश्ते पे बिलीव नहीं करना चाह रहे हैं। मे बी उन्हें लगता है कि इट इज़ टू मच, टू गुड टू बी ट्रू वाला एनर्जी लगने लगता है। इस पर्सन को ऐसा लगने लगता है कि प्यार जैसी चीज़ कोई होती भी है क्या, या ऐसा प्यार कहीं होता भी है क्या, जहाँ पे बहुत शिद्दत हो, बहुत ज़्यादा प्यार हो, जब बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन हो। सो इट्स लाइक योर पर्सन इज स्टिल नॉट ट्रस्टिंग दिस कनेक्शन विथ यू। कुछ तो उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। सो इस वक्त डेफिनेटली ये पर्सन कुछ मिसअंडरस्टैंड करके बैठे हैं। आई विल क्लैरिफाई, डोंट वरी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है और बॉटम डेक में डेविल है। यहाँ पे लव और लस्ट के बीच में इस पर्सन को कन्फ्यूजन हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो उनका रिश्ता है, इज़ इट लव और इज़ इट जस्ट यू आर देयर जस्ट फॉर द लस्ट, या फिर वो आपके साथ सिर्फ लस्ट के लिए है या प्यार के लिए है, या तो आपके इंटेंशंस पे इनको शक हो रहा है या तो इनके खुद के अपनी इंटेंशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे इनको शक हो रहा है। ओके, सो दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड राइट नाउ अबाउट फॉर्मिंग एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है और बॉटम ऑफ द डेक में है द मून कार्ड। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ फियर्स, एंग्जाइटी इशू हो सकती है। इस पर्सन को बहुत फियर्स है, डर काफ़ी है इस पर्सन के अंदर। यस, अगर आप कुछ छुपा रहे हो इनसे, या फिर इनको लगता है आप बहुत कुछ छुपाते हो इनसे, या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है लाइक इन ओवरऑल ही इनके अंदर मुझे कुछ डर नज़र आ रहे हैं। ओके, दे नॉट एबल टू ट्रस्ट यू राइट नाउ, ठीक है। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सेंसिटिव है वैसे ये पर्सन। आई टेल द साइंस ऑल्सो। हर्मिट है और बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वॉन्ड्स है। अगर ये पर्सन चुप चुप है, दूर है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू रीच आउट विद अ न्यू ब्रांड ऑफर। इनके और आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत होने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, बिकॉज दे विल बी ऑफरिंग यू समथिंग वेरी स्टेबल, वेरी पैशनेट। इस पर्सन को एक पैशनेट रिलेशनशिप चाहिए, या वो बहुत पैशन फील करते हैं आपके लिए। अभी वो चुप चुप है, अभी वो बात नहीं कर रहे हैं, अभी वो सोल सर्चिंग में लगे हुए हैं, अभी वो खुद की इंटेंशंस को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दे विल कम आउट ऑफ दिस एंड दे विल ऑफर यू अ ब्रांड न्यू ऑफर करेंगे आपके सामने। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। या तो इस रिलेशनशिप में आप ऐसे हो जो उम्र में इनसे छोटे हो, या तो ये छोटे हैं आपसे, बट इट्स लाइक कोई तो यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में आप या तो ओवर गिविंग हो, आप ज़्यादा प्यार करते हो और उतना वो नहीं कर पाते आपके लिए, या उतनी फीलिंग स्ट्रॉन्ग उनकी नहीं आपके लिए, या वाइस वर्सा हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत इमोशनल है आपको लेकर, लेकिन फॉर सम रीज़न आप उतना नहीं कर पाते हो। कोई तो यहाँ पे डेफिनेटली किसी को इमेच्योर समझता है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप और व्हेन इट कम्स टू लव। ओके, यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द डेविल और बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर। यू माइट बी डीलिंग्स विद समवन जो बहुत स्टबर्न है, या बहुत ज़्यादा लस्टफुल है, या बहुत ज़्यादा अपनी चलाने में बिलीव करता है रिलेशनशिप में। दिस माइट बी समवन हु हैज़ अ लॉट ऑफ ईगो इश्यूज़, ठीक है, और इनको कंट्रोल करना बहुत पसंद है। दे आर वेरी कंट्रोलिंग। ओके, ये कंट्रोल करने में बिलीव करते हैं, माई वे और दी हाई वे काइंड ऑफ सिचुएशन है। what more do we have? Okay, Ace of Wands है with Ace of, oh my God, Ace of Wands, Ace of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है। देखिए इस पर्सन की तरफ से ऑफर आएगा, ये पर्सन इस रिश्ते की ब्रांड न्यू शुरुआत करेंगे, ये क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, ये अपनी सच्ची ऑनेस्ट फीलिंग्स आपके सामने रखेंगे। सो बी वेरी, आप टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि ये पर्सन दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू। एंड इस रिलेशनशिप के मामले में लक इज़ ऑन योर फेवर, लक इज़ इन योर फेवर, ठीक है। वक्त सिर्फ सही होना चाहिए फॉर दिस कनेक्शन टू वर्क आउट प्रॉपरली, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। लेट्स क्लैरिफाई। ओके गाइज, एक चीज़ बता दूँ, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसे कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ब्रेकअप करके बैठे हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, योर एक्स, योर क्रश,
कोई भी जिससे भी आप प्यार करते हो, अगर वो आपसे दूर है, इस वक्त कनेक्टेड नहीं है, या बात नहीं कर रहे हैं, आपको समझ नहीं पा रहे हैं, या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं रखना चाह रहे हैं, किसी के पास चले गए हैं, या आप चाहते हो कोई एक पर्सन है वो आपके लिए प्यार फील करने लगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, पुरानी जैसे उनकी फीलिंग्स थी आपके लिए वो डेवलप हो उनके अंदर, तो दिस इज़ द ब्रेसलेट। यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस ब्रेसलेट। ये रोज़ क्वार्ट्ज है और ये आपको मैं खुद आपके पर्पस के हिसाब से एक्टिवेट करके दूंगी। आपको किस चीज़ के लिए चाहिए? अगर आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड वाइफ आपके पास आ जाए, आपकी शादीशुदा लाइफ ठीक हो जाए, तो आप उसके लिए भी मुझसे एक्टिवेट करा सकते हो। आप चाहते हो आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आप पे ज़्यादा ध्यान दे, आपके लिए ज़्यादा पैशनेट हो जाए, ज़्यादा अट्रैक्शन फील करे, तो उसके लिए हम एक्टिवेट कर सकते हैं। आप चाहते हो आपको कॉल मैसेज करे, तो आप इसके लिए भी एक्टिवेट करा सकते हो। सो दिस इज़ ऑल राउंडर फॉर योर रिलेशनशिप। इवन दोस्ती में अगर आप चाहते हो कि कोई आपके लिए और ज़्यादा आपके लिए लॉयल हो जाए दोस्ती में, या किसी को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, तो ये दिस इज़ द ब्रेसलेट टू गो फॉर। डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। आपको बुकिंग करनी है तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या पहले कमेंट में भी मिल जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे आप लोगों के फीडबैक्स भी पढ़ सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल चुके हैं, उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उनके क्रश उनके पास आ चुके हैं। सो इफ़ यू वॉन्ट टू टेक बेनिफिट तो आप ले सकते हो। इन्वेस्ट करो, एक ही बार लेना, आपको लाइफ लॉन्ग ये रहेगा आपके लिए, ठीक है। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताए कि ये पर्सन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों है? वाई इज़ दिस पर्सन इन दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी? ओके, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है फॉर सम रीज़न कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, या आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, या आप किसी और के पास जा सकते हो, ठीक है, या आप मे बी डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो ऑलरेडी। सो इस पर्सन को हमेशा डर रहता है कि या मे बी ये खुद डिस्ट्रैक्ट हो गए फॉर सम रीज़न। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन खुद डिस्ट्रैक्ट हो गए आपसे। सब सही चल रहा था, लेकिन पटरी से ट्रेन कहीं ना कहीं फिसली है, मेरे को यहाँ पे लग रहा है। डेफिनेटली इस पर्सन ने कुछ गलत रास्ता चुना है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? और मुझे थोड़ा सा और जानना है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के बारे में, क्यों है यहाँ पे? Is this 8 of swords? Yes, definitely फॉर्म में आके, ईगो में आके, ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होके इस पर्सन ने कुछ गलत राह चुनी है। या तो आपको छोड़ के किसी और के पास चले गए, या तो डिस्ट्रैक्ट हो गए, मतलब इनका ध्यान हट गया आपके ऊपर से, एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग इट। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? ओके, ट्रांसफॉर्म्ड। मुझे लगता है अगर ये पर्सन कंफ्यूज थे किसी बात को लेकर, नाउ दे हैव बिकम वेरी क्लियर ऑन इट। अब ये पर्सन ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहते, अब क्लैरिटी ऑफ माइंड आ चुकी है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर ये काफ़ी क्लियर हो चुके हैं। दे हैव लिटरली, इनके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ओके। और अब आप इनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले समय में देखोगे कि ये पर्सन बहुत सुलझा हुआ, बहुत क्लैरिटी के साथ रिश्ते को निभा रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स हियर फॉर? येस, डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए इतने अट्रैक्शन फील करते हैं कि दे डोंट वांट टू लूज़ यू टू एनीवन। ये नहीं चाहते हैं कि आप इनको छोड़ के किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, या आपके पास आपके तरफ कोई और अट्रैक्ट हो जाए, बिकॉज यू आर वेरी अट्रैक्टिव, यू लुक गुड एंड दे डोंट वांट टू लूज़ यू, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं। हर्मिट क्यों है यहाँ पे? हर्मिट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ओके, हर्मिट को यहाँ पे क्लैरिफाई करें, अफ्रेड। येस, दे स्पाइंग ऑन यू। सेपरेशन में ये पर्सन आपको बहुत चुप चुप कर स्पाई कर रहे हैं। रीज़न वही है कि डर रहे हैं कि आप किसी और के पास चले जाओगे, या आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, या आप किसी और को अट्रैक्ट कर लोगे, बिकॉज दे सी यू ना, वो आपकी ब्यूटी को देख पा रहे हैं कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर फीलिंग ब्यूटीफुल, यू आर अट्रैक्टिंग पीपल एंड दे आर नॉट लाइकिंग इट, ओके। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? इन्फीरियर से कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन बहुत एक्शंस नहीं लेते हैं, या बहुत कम एक्शंस लेते हैं, या बहुत शैलो एक्शंस होते हैं अगर इस पर्सन के, तो इट्स बिकॉज उनके अंदर कुछ इन्फीरियोरिटीज़ है, ओके। सो दिस पर्सन इज समवन जिसको इन्फीरियर फील करना पसंद नहीं है, बट दे आर वेरी इन्फीरियर। इनसिक्योरिटीज़ बहुत है इस पर्सन के अंदर, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है इस पर्सन को। ये अपने आप को बहुत कम समझते हैं बट दिखाते नहीं हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? द डेविल है यहाँ पे, ओके। फॉन्ड, सी दे आर वेरी 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 अट्रैक्टेड टू यू। इस वक्त इस पर्सन की अट्रैक्शन चरम पे है। दिस पर्सन इज सो फॉन्ड ऑफ यू, दे लव यू, दे सी यू as someone who is so beautiful, so priceless, so वो आपको बहुत प्यार से देखते हैं एंड बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। दे वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू ऑल्सो। एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? येस, दिस पर्सन इज स्टक समवेयर, इसलिए कोई अभी तक एक्शन नहीं ले पाए हैं।
किसी चीज़ को लेकर इनका नज़रिया बदला है एंड दैट इज़ वाई दे आर स्टक एंड दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन. सो या क्या ये पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस होने वाले हैं? डिवाइन हमें प्लीज़ बताए. डिवाइन हमें प्लीज़ बताए इस पर्सन के एक्शंस क्या होने वाले हैं. ओके, वी गॉट आवर कार्ड्स. फर्स्ट इज़ अनकम्फर्टेबल, मैं क्लैरिफाई करूँगी इन कार्ड्स को. देन है डिस्पॉन्डेंट, बोर्ड एंड एंग्शियस. सी ए पर्सन दे डोंट वांट टू बी अलोन, क्योंकि जैसे जैसे अकेले रह रहे हैं ना, बोर्डम बढ़ता जा रहा है, एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है. एंग्जाइटी इस बात की भी है कि कहीं आपको खो ना दे, कहीं आप किसी और की तरफ ना चले जाओ, कहीं आप किसी और को ना चूज़ कर लो. व्हाई इज दिस एंग्शियस एंड बोर्ड हियर? ये एंग्शियस क्यों है यहाँ पे? क्या जता रहा है यहाँ पे ये एंग्शियस? व्हाट इज दिस एंग्शियस? ओके, सी मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन महसूस कर रहे हैं आई नीड टू पुट मोर एफर्ट्स. ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी तरफ से कुछ कमी रह गई, शायद मुझे थोड़े और एफर्ट्स डालने चाहिए थे, शायद मुझे कुछ डिफरेंटली करना चाहिए था. आई डेंट पुट मच एफर्ट्स इनटू दिस कनेक्शन, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनकी एंग्जाइटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है. व्हाई इज दिस अनकम्फर्टेबल हियर? मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन अगर आपको अपने सिवा ग्रो होते हुए दिख रहे हैं या एक्सेल करते हुए दिख रहे हैं अपने करियर में, अपने लाइफ में, एंड इनको अगर ऐसा महसूस करा रहे हो आपके तुम्हारे सिवा मेरा कुछ बिगड़ा नहीं है, दे आर नॉट लाइकिंग इट. ये चीज़ उनको बहुत अनकंफर्टेबल बनाती है, बहुत रेस्टलेस फील कराती है. डिस्पॉन्डेंट क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स. देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत प्यार है, बहुत पैशन है, बट एक्शन की कमी है यहाँ पे. ये पर्सन ना किसी चीज़ को इट्स लाइक अगर इनकी तरफ से कुछ गलती हुई है ना, दे नॉट, दिस पर्सन इज़ नॉट गुड एट एक्सेप्टिंग, एक्सप्रेसिंग. ये दोनों चीज़ों के मामले में पर्सन बहुत कच्चे हैं. अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करना और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, दे वेरी बैड एट इट. बट मैं एक चीज़ आपको क्लियर बोली, ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे एंड बहुत पैशनेट है, बहुत अट्रैक्शन है इस पर्सन को. दे हैव देयर आइज ओनली फॉर यू. ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ बताए मैसेजेस क्या है इस पर्सन की तरफ से. Why you so mean? I tried of crying and hurt. I'm tired of crying and. इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, I don't know why, but for some reason इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, एंड ये पर्सन आपके लिए रो के और ख़ुद को हर्ट करके परेशान हो चुके हैं. दैट इज़ वॉट दे फील राइट नाउ. नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज, आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, आई केयर वॉट पीपल थिंक अबाउट अस. सी, ये इसलिए डरते हैं कमिटमेंट देने से क्योंकि इनको लगता है लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, घर वाले क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे. सो लोगों का बहुत सोचते हैं. यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर, आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विथ यू. ये पर्सन आपको और एक्सप्लोर करना चाहते हैं एंड इट्स लाइक इन्हें ऐसा महसूस होता है कि आपने उन्हें वो सारी फीलिंग्स फील कराई है जो उन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं की है, एंड दे वॉन्ट टू ट्रैवल विथ यू. ठीक है, पता नहीं क्यों मेरे को एक ना चीज़ फील हो रही है, ये पर्सन इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं, या ये बाकी लोगों से बहुत रूड है लेकिन सिर्फ आपसे ही बहुत ओपन होते हैं. यू आर अंडरस्टैंडिंग ना मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब दिस पर्सन इज समवन जो इतनी जल्दी खुलते नहीं हैं बट आपके सामने बहुत जल्दी खुल गए हैं. ओके, आई एम शटिंग यू आउट, जस्ट से समथिंग टू मी और आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी. ये पर्सन आपको खुद इन्होंने ब्लॉक करके ही रखा हुआ हो सकता है, या आपसे बात करने को मना कर दिया हो सकता है, या खुद ही आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं. बट ये भी चाहते हैं कि आप इनसे बात करो कुछ. ये इसलिए अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज दे वांट यू टू टेक इनिशिएटिव, क्योंकि इनको लग रहा है आप मूव ऑन कर चुके हो, इसलिए आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो. ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू. I show off on social media to you. For you, I feel like you have moved on. See, इसलिए क्योंकि इनको लगता है आप मूव ऑन हो गए हो, इसलिए इस पर्सन को ऐसा लग रहा है रो के फ़ायदा क्या है, खुद को हर्ट करके फ़ायदा क्या है, और ये शो ऑफ भी करते हैं सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें. लास्ट मैसेज है इस रीडिंग का, आई हेड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, आई फॉरगिव यू. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने आपको माफ़ कर दिया है किसी चीज़ के लिए, बट ये वो दिखा नहीं रहे हैं आपको, ये अपना गुस्सा ही शो कर रहे हैं आपको. ठीक है, या अपनी डिसअपॉइंटमेंट ही शो कर रहे हैं. सो या अगर आपको ये क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, जाइए जल्दी से लीजिए. मैं इसको बहुत अच्छे से प्यार से एक्टिवेट करूँगी और आप मैजिक देखोगे होता हुआ. ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. और हाँ, प्लीज़ प्राइजेस ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाली नहीं होती है. ये आप मुझे जब व्हाट्सएप करोगे आपको पता चल जाएगा कि
प्राइस क्या है और कैसे ख़रीदना है, कैसे बुक करना है, तो प्लीज़ व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए। कॉल करोगे तो मैं उठाऊंगी नहीं, लगेगा भी नहीं और मैं उठाऊंगी भी नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन मिस मी।